नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो मैंने 28 तारीख को जो वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी अच्छे कमेंट आए। उन कमेंटों को मैं आज उत्तर देता हूँ आपको। एक-एक आदमी का हर कमेंट का आपको उत्तर दूँगा। बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। तो दोस्तों, जब मैं घर छोड़कर हल्द्वानी हल्दू चौड़ आया, तो कई लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए। बहुत लोगों ने हमारा दुःख दर्द को साझा किया। हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, उस मजबूरी के कारण हम आए। सबसे पहले हमारे को वहाँ पर कोई सुख सुविधा नाम की चीज़ नहीं थी, पहला कारण ये है। और न वहाँ पर कोई स्कूल है, न रोड है, एकदम वीरान इलाके में हम रहते थे। इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ा। बाद में हम अपने ही घर जाएँगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हम एक घर बना रहे हैं और उसकी देख-रेख के लिए आए और उसके बाद हम अपने ही घर जाएँगे। बाकी सब ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ, आप ध्यान से सुनें और चिंतन मनन करें। पहला कमेंट है जयवीर सिंह शेरावत, बड़ा दुःख होता है आपका पुश्तैनी घर छोड़ना। भाई, अपना घर हो चाहे किराए का घर हो, किसी को भी ऐसे छोड़ने में बुरा ही लगता है। क्योंकि जिस घर में आदमी पाई-पाई करके जिस घर को जोड़ता है, अगर उस घर को अचानक छोड़ देता है तो उसको तो बुरा लगता ही है। चिड़िया भी अपने घोंसले को तिनके-तिनके से बनाती है। दूसरा कमेंट है वायरल यूके वाला, विकास की अनदेखी के कारण पलायन होता रहेगा। आज भी लोग 100 साल पुराना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस गांव में या जिस इलाके में सुख सुविधा नहीं होगी और विकास नहीं होगा, तो वहाँ का लोग आज भी वास्तव में 100 साल पुराना जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ पर रोड नहीं होंगे, रास्ते नहीं होंगे, दूर तक आबादी नहीं होगी, तो उन लोगों का जीना वास्तव में 100 साल पुराने लोग रहते थे वैसे ही है आज भी। तीसरा कमेंट है त्रिभुवन तिवारी। वो कहते हैं कि हमारे पहाड़ों में जो है जनसंख्या को बढ़ाना चाहिए। भाई, पहाड़ों की जनसंख्या तो घटती जा रही है, मैदानी क्षेत्रों की ओर लोग रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य की ओर आ रहे हैं, तो जनसंख्या तो वहाँ घटेगी न कि बढ़ेगी। ये उनका कमेंट है। चौथा पॉइंट है, एक यूज़र ने लिखा है, भाई पलायन करना इतना आसान नहीं है, इसके पीछे काफ़ी मजबूरियाँ होती हैं। पलायन कोई आदमी इतना शौक से नहीं करता है। हाँ, बात सही है, पलायन के पीछे बहुत बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, असुविधाएँ होती हैं और सुख सुविधाएँ न होने से, विकास न होने से भी लोग पलायन करते हैं। आदमी अपना जो पुराने ज़माने का जैसा जीवन अब यापन नहीं करना पड़ता है, करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हर आदमी लेना चाहता है। अनपढ़ नहीं रहना चाहता, कोई भी आदमी पढ़ा लिखा ज़रूर होना चाहता है। ये सबसे बड़ी बात है। पलायन शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सबसे ज़्यादा इसी की वजह से होता है। कोई शौक से नहीं आता है, अपनी ज़मीन जायदाद, घर, दुकान, मकान छोड़ के कोई नहीं आता है ऐसे। अगला कमेंट है सुरेंद्र सिंह नेगी का। वो कहते हैं कि हमारे दादा परदादा उस समय इतने सुदूर पहाड़ों में और बीहड़ इलाकों में क्यों बसे होंगे? क्या कारण होगा? उस समय कोई बीहड़ इलाका नहीं था, क्योंकि उस समय कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, रोड, बिजली, पानी कुछ नहीं था, स्वास्थ्य, शिक्षा कुछ नहीं था। तो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए उस समय खेती और पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था। तब वो लोग जहाँ पर उनको कृषि योग्य भूमि मिली और पशु चराने की चारागाह मिले, वो लोग वहीं के वहीं बस गए और धीरे-धीरे वहीं पर खेती-बाड़ी, अपना रहन-सहन और जीवन यापन करने लग गए। यही कारण हो सकता है। उस समय जो है नौकरी का कोई प्रचलन नहीं था, जैसे आज नौकरी का काफ़ी प्रचलन है और न इतना पैसे का कोई प्रचलन था उस समय। लोग अपने हाथ से ही जो चीज़ें उगाते थे खेती-बाड़ी में और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। उसके लिए वो कड़ी जी-जान मेहनत करते थे। अगला कमेंट है विजेंद्र सिंह रावत का। वो कहते हैं कि पलायन करना कायरता है और समस्याओं से संघर्ष करते रहना चाहिए।
आपका पॉइंट ठीक है, परंतु पलायन आदमी जब उसको सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो पलायन तो होगा ही भाई। कब तक वो अपना जीवन व्यतीत करेगा? जब हमारे माँ बापों ने आज तक गांव में रोड में नहीं देखी, गाड़ियाँ नहीं देखी, कोई भी यातायात का साधन नहीं देखा, हमेशा वो पैदल यात्रा करते रहे और न नज़दीक मार्केट देखा, न कोई सरकारी दफ्तर देखे आज तक नज़दीक। तो ऐसे तो आदमी एक दिन उब ही जाएगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने में, और नए स्कूल होंगे तो लोग पलायन ही करेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं। अगला पॉइंट है राजेंद्र पाठक। राजेंद्र पाठक जी कहते हैं कि पहाड़ के सब लोग हल्द्वानी में बस गए हैं, हल्द्वानी एक क्राइम का अड्डा बन गया है, एक दिन हल्द्वानी छोड़ के लोगों को भागना पड़ेगा, उनका कहना है। भाई पाठक जी ऐसी बात नहीं है, क्यों भागेंगे, क्यों होने देंगे हम यहाँ पर क्राइम? ऐसी क्या किसकी हिम्मत है? तो ऐसी बात भी नहीं है। तो पहाड़ों में आदमी कब तक दुबक के रहेगा भाई, बिना रोजगार के, बिना शिक्षा स्वास्थ्य के? उसको तो आना ही पड़ेगा। वो कहते हैं रहो शहर में चाहे हो चाहे कितना ही कहर। तो शहर में सुख सुविधा भी है तो दुख तकलीफ भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लोग बाग बड़े बड़े यहाँ पर कोर्स करने के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। क्या हमारे पहाड़ों में एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज हैं क्या कहीं? आजकल तो एक दो कॉलेज खुल भी गए हैं, परंतु पहले तो कुछ भी नहीं था, लोगों को दूर दराज ही जाना पड़ता था। तो ऐसी बात भी नहीं है कि यहाँ पर आए दिन जो है कोई इस प्रकार का क्राइम का अड्डा बनेगा। क्राइम का अड्डा कोई नहीं बनने देगा यहाँ पर। अगला पॉइंट है सुरेंद्र सिंह गोस्वामी का। वो कहते हैं कि उत्तराखंड को बने 24 साल हो गए, परंतु विकास जो है पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाया, आज भी मैदानों तक ही सीमित है। विकास को चढ़ने में पहाड़ों में काफ़ी टाइम लग गया है। ऐसी बात नहीं है, विकास पहाड़ों में भी हुआ है, मैदानों में भी हुआ है, मैदानी क्षेत्र का ज़्यादा हुआ है, वहाँ तो पहले से ही हुआ था, उत्तराखंड बनने से पहले से ही। रही बात पहाड़ की, पहाड़ में आज भी जो है 15 या 10% इलाके ऐसे हैं जहाँ वास्तव में विकास नहीं हुआ है। बाकी वहाँ का विकास जहाँ का हो रहा है खूब हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। और उत्तराखंड को चाहिए कि जो विकास की गंगा को भी एक बार पहाड़ में चढ़ाना चाहिए, ये कहते हैं वो। तो जब सभी लोग कोशिश करेंगे और एक अच्छी सरकार आएगी, तभी जाके विकास पूर्ण रूप से होगा। अंतिम छोर में बैठा हुआ आदमी, उसको भी विकास की किरण मिलेगी तभी। उत्तराखंड राज्य जिस उद्देश्य से बना था, सरकार को वह उद्देश्य पूरा करना चाहिए, यही मेरा कहना है। अगला पॉइंट है हरीश मेहता नागपुर से। तो ये लिखते हैं कि दाजू अपना घर द्वार छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब बच्चों के भविष्य की बात आती है तो कलेजे में पत्थर रख कर निकलना पड़ता है। उत्तराखंड वीरान होते जा रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जब तक मूलभूत सुविधाएं सरकार नहीं देगी, पलायन चलता रहेगा। आज अपने घर, आपके घर रोड स्कूल होता तो कम से कम आज आप पलायन नहीं होते, और न जाने कितने सरकार की अनदेखी से उजड़ गए हैं। अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी जैसे रहना पड़ेगा शहर में। सरकार को जनता से ज़्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है। जमा क्या करें कागजों में, जनता क्या करें कागजों में। पलायन रोकने की बात होती है, लेकिन पलायन हो गया और हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसका कोई ठोस जवाब सरकार के पास नहीं है या देना नहीं चाहती है। शायद भारत देश ऐसा कोई राज्य दूसरा राज्य नहीं है। कोई बात नहीं आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, भगवान ने नहीं, सरकार ने चाहा तो फिर वापस जाओगे अपनी मिट्टी में। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ये कहते हैं कि पलायन करके कोई भी रिफ्यूजी जैसा जीवन यापन नहीं करना चाहता है, और ये उनकी बातें हैं।
तो ये बात ज़रूर है, पलायन कोई नहीं करता है अपनी मर्ज़ी से, कोई न कोई उसके पीछे कारण छिपे होते हैं और कुछ न कुछ असुविधाओं से घिरा हुआ होता है इंसान, तभी वो पलायन करता है। जब उसको कोई भी विकास के नाम की या सरकारी तंत्र से कोई भी उसको आसानी होती है, तभी पलायन करता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिसके पास पैसे हैं, पेंशनर है, सर्विस वाला है, वही लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। भाई वो तो अपने बच्चों का भविष्य बनाएँगे भाई। अगला पॉइंट एक यूज़र कहते हैं कि भाई मैदानी क्षेत्रों में तो पहाड़ का आदमी ही 90% पलायन होके पहाड़ों से आया हुआ है। 10% पहले यहाँ का आदमी पहले से ही है या बाहर का आदमी हो सकता है। बात सही है, अगर हमारे मैदानी क्षेत्रों में खटीमा से लेकर के देहरादून तक पूरे लोग जो है पलायन से ही भरे हुए हैं, जो पलायन वाले लोग हैं। ज़्यादातर लोग अपना ज़मीन प्लॉट लेकर के या अपनी दुकान के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, पढ़ाई-लिखाई के लिए, किराए के लिए, जो भी है वही लोग किराए में या कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पहाड़ से आए हुए हैं। जैसे हमारे सिडकुल में काफ़ी लड़के यहीं पर काम करते हैं। धीरे-धीरे काम करते-करते फिर वो लोग यहीं पर अपने लिए एक ज़मीन का बंदोबस्त करके यहीं के हो जाते हैं फिर कुछ सालों के बाद में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छे कमेंट किए, मैं उनका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने उनका नाम भी लिया है यहाँ पर, और जिन लोगों ने मेरे लिए गलत कमेंट किए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ और उनके कमेंट को मैं आपको पढ़ के सुनाना भी नहीं चाहता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो नहीं है ये, जवाब सवाल हैं, और आगे भी हम इसी प्रकार से आपको आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल पर। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।